दोस्तों नमस्कार। आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं वृश्चिक राशि फल के बारे में। वृश्चिक राशि वाले दोस्तों से अनुरोध है कि यदि आज आपने यह वीडियो पूरा देख लिया तो आपका ज़िंदगी संवर जाएगा। दोस्तों आप यकीन नहीं कर पाओगे कि ज़िंदगी में आपने यह वीडियो देखकर कितना बड़ा काम किया है। आपके जीवन में खुशियां भर जाएगी। आपके ज़िंदगी से जितने सारे नकारात्मक ऊर्जा हैं वो आपके ज़िंदगी से कोसों दूर चले जाएंगे और जीवन में कभी वो लौट के नहीं आएगा। तो वृश्चिक राशि के जातक थोड़ी सी समय निकालकर यह वीडियो को पूरा अवश्य देखें। आपके जीवन काल में जितने सारे जंजाल हैं ये सारे जंजाल कोसों दूर चले जाएंगे और आपके जीवन में पुनः कभी लौट के नहीं आएगा। वृश्चिक राशि के जातक अक्सर किसी न किसी बातों लेकर उलझा हुआ रहता है। कभी घर परिवार से, तो कभी दोस्तों से, तो कभी मित्रों से, तो कभी अपने प्रेमिकाओं से। किसी न किसी बातों लेकर अक्सर वो उलझते रहते हैं और जीवन में कभी सुख शांति नहीं आती है। जीवन में सुख शांति नहीं रहने के कारण से आप काफ़ी तनाव भरी जिंदगी जीते हैं। कभी आपके घर वाले कोसते हैं, कभी आपके प्रेमिका कोसती है, कभी आपके दोस्त सब कोसते हैं, जिसके वजह से आपके जीवन सुख शांति नहीं रह पाती है और आप अपने समय को अच्छे से व्यतीत नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको इतने सारे ताने बाने सुनने को मिलता है। जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं वो लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं और इनको सफलता प्राप्त नहीं होती है, जिनकी वजह से माँ बाप भी कई बातें बोल देते हैं, माँ बाप भी कोसते रहते हैं। वो तंग आ जाते हैं अपने जीवन से और गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो दोस्तों, मित्रों, भाइयों, बहनों, सभी से अनुरोध है कि आपको धैर्य रखना है। आपके जीवन में चमत्कार के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देगा और आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुंडली पढ़ने के लिए यहाँ पे आपके लिए बाबा आपकी सेवा में बैठे हुए हैं। तो आप अपना कर्म करते चलिए, आस्था पे भरोसा रखिए, फालतू लोगों के बातों पे मत जाइए। यदि आपको किसी ने कोस रहा है तो उसको आप स्पष्ट शब्दों में अपने मन को समझाइए कि अभी उनका समय है, वो कोस रहा है। एक दिन आपका भी समय आएगा, आप भी उसे कोसोगे, क्योंकि समय परिवर्तन होने में जरा सा भी समय नहीं लगता है। समय सबके लिए बदलता रहता है। इसलिए यदि कोई दोस्त आपके ऊपर ताना मार रहा है तो आप अपने दिल को समझाइए और धैर्य रखिए कि हम आज इस लायक का है नहीं। बहुत ऐसे जीवन में ऐसी उथल पुथल करने वाली गर्लफ्रेंड आ जाती है या बॉयफ्रेंड आ जाते हैं, या फिर ऐसे लोग आ जाते हैं जो कि जीवन में कोहराम मचा देते हैं और जीवन को इधर से उधर कर देते हैं। कोई लड़की आपके जीवन में यदि आते हैं और धीरे धीरे आपके ऊपर आपके प्रेशर डालती है, कोई बड़ी सी चीज़ डिमांड कर देती है और आप भी उसके प्यार में डूब जाते हैं और वो आपको छोड़ के चली जाती है, फिर आप माथा पकड़ के रोते हैं, हाय रे वो चली गई, अब मैं कैसे जीऊँगा। तो दोस्तों, मित्रों, आप लोगों को अपने दिल को समझाना है कि हम आज उसके लायक नहीं हैं, लेकिन हम एक दिन उसके लायक बनकर जरूर आएंगे और उससे बेहतर अपने जीवन में लाएंगे। उस लड़की से बेहतर या उस लड़के से बेहतर अपने जीवन में लाओगे। आप मेहनत करो, कर्म करो, आस्था पे भरोसा रखो और उसको जाने दो और मन को समझाओ, दिल को समझाओ कि आज हम उसके लायक नहीं हैं। अपने मन में रो ले, अपने कमरे बंद करके रो ले कि आज हम तुम्हारे लायक का नहीं थे, इसलिए आपने मुझे ठुकरा के चला गया। एक दिन मैं तुम्हारे काबिल बनकर आऊँगा और अपने जीवन में इतना सारा मेहनत कर डालो
कि ज़िंदगी में एक नहीं 1000 परियां आपके आगे पीछे घूमें, 1000 बॉयफ्रेंड, 1000 लड़के आपके तारीफ़ें करें। बहुत लोग जीवन में ऐसे होते हैं, बहुत बच्ची का शादी में विलम्ब होता है, यदि वो भगवान ही लिख के भेजा है कि इस समय उनकी शादी होगी और माँ बाप उनको पहले कोसना प्रारंभ कर देता है, जो कि अपने जीवन काल में बहुत दुखी होती है और अपने आप को कोसती है कि हमारा शादी क्यों नहीं हो रहा है। भगवान, एक कहावत है कि समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों, मित्रों और बहनों, भाइयों, सभी से अनुरोध है कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपके किस्मत में उसी दिन लिख के भेज दिया है, आपके टिकट को कंफर्म कर दिया है कि कब और कितने समय आपकी गाड़ी आएगी। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को कोसने की ज़रूरत नहीं है। आप लगातार अपने क्षेत्र में मेहनत करते रहिए। आपके जीवन में माता लक्ष्मी इतनी सारी खुशी लेकर आई है कि आपके जीवन काल और आपके ज़िंदगी भर खुशियाँ आप संभाल नहीं पाओगे। आपके जीवन भर में इतनी सारी खुशी माँ लक्ष्मी आपको देकर आपके घर में वास करेगी कि आप जीवन में कभी कल्पना नहीं कर पाओगे। और यह समय ज़्यादा देर नहीं है और कुछ ही समय में माता लक्ष्मी आपके घर प्रवेश करेगी और आपके जीवन में जितने सारे जंजाल हैं, ये सारे जंजाल दूर हो जाएंगे और फिर जीवन में खुशियाँ भर जाएगी। हर तरह के रंग आपके जीवन में भरेंगे, चाहे वह व्यावसायिक वर्ग के लोग हों, पारिवारिक वर्ग के लोग हों, या फिर प्रेम प्रसंग करने वाले लोग हों, या फिर अन्य कोई भी क्षेत्र के लोग हों। अपने जीवन में धैर्य और संयम बनाए रखिए, अपने कर्म को लगातार करते रहिए। आपके जीवन में इतनी सारी खुशियाँ आएगी, आप उसे संभाल नहीं पाओगे। अगले कुछ मिनट, कुछ समय में आपके जीवन में धीरे धीरे रंग भरना प्रारंभ हो जाएगा। आज जैसे आज यह वीडियो आप देखकर कंप्लीट करिएगा, आपके जीवन में धीरे धीरे खुशियाँ भरने लगेगी। कई बार ऐसे होते हैं कि लोग किसी की सुंदरता देख के आकर्षित हो जाते हैं और उसका उपयोग करने के बाद धीरे धीरे उनसे नफरत करने लगते हैं और उसके जीवन में लगता है कि हमारे खुशियाँ सारे छिन गए, हम बर्बाद हो गए, हम लुट गए। लेकिन आपको किसी ने बर्बाद किया तो वो स्वयं हो जाएगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है। इसलिए आजकल के लोग गोरी चमड़ी के पुजारी हैं और खूबसूरत के पुजारी हैं। बदसूरत को कोई क्यों नहीं अपनाता है। इसलिए किसी के चापलूसी वाली बातों में ना फंसे तो बेहतर होगा। अपने बुद्धि के साथ चलें। आपकी बुद्धि जो कहती है, आप अपनी बुद्धि के अनुसार चलें। आप जीवन में कभी धोखा नहीं खाओगे। एक मैं आप लोगों को छोटा सा कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक राजा था और एक गरीब घर की बेटी थी। गरीब घर की बेटी रास्ते पे खेल रहे थे और राजा उधर से कहीं जा रहे थे, गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। लेकिन राजा को उस सुंदर बालिका पे नज़र पड़ा और राजा उस लड़की से, उस कन्या से बात किया और बोला कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो लड़की ने उत्तर दिया कि आप हमारे माता पिता से बात करिए, हम आपसे माता पिता आदि कहेंगे तो हम आपसे शादी करूँगी। राजा सीधा उनका घर गया और राजा उनके माँ बाप से पूछा तो आखिर हर पिता को अपनी बेटी की हाथ पीले करने और अच्छे घर के अच्छे वर के साथ देना बहुत प्रसन्न होते हैं, चाहे पिता क्यों ना खुद को अपने आप को गिरवी रख दे। लेकिन राजा मंजूर किए। उनके पिताजी वचन दे दिए कि अपनी बेटी का विवाह हम आपसे ही करेंगे। तो बोला मैं ज़रा बेटी से पूछ लेता हूँ। तो राजा बोला ठीक है, आप पूछ कर रखिएगा, मैं फिर अगले दिन आऊँगा। तो राजा ने, वो गरीब इंसान ने अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, राजा आपके हाथ मांगने के लिए आया था। बेटी बोली कि बाबा मुझे 1 महीने की समय दीजिए, मैं आपका बात
नहीं काटूंगी और मैं आपके कहने पे विवाह कर लूँगी। बेटियाँ, वो जो कन्या थी, उसने उसी दिन से खाना पीना छोड़ दिया और एक कोने में पड़े रही। उसके बाद 1 महीने बाद राजा आए उनके घर, विवाह के लिए तैयार होके आए। तो राजा पूछे कि कहाँ है आपकी कन्या। तो उस गरीब इंसान बताया कि उस घर में वो सोई है, आप जाकर मिल सकते हैं। तो राजा गए वहाँ पे, देखे उस लड़की को। उसकी स्थिति काफ़ी खराब हो चुकी थी और अपने जीवन को समाप्त करने की स्थिति में बन चुकी थी। नरकंकाल ही बचा हुआ था, बदसूरत बन गई थी। राजा बोले, ये वो लड़की नहीं है, जो लड़की मैंने देख के गया था वो लड़की कहाँ है? बोला, वही लड़की है, महीने भर से ये बीमार है। उनसे काफ़ी दुर्गंध आ रही थी। राजा उनके तरफ थू थू करते हुए राजा चले गए और फिर विवाह नहीं किए। तो इसलिए आज के समय में लोग सुंदरता पे मरते हैं। जिस दिन आपकी सुंदरता कम हो जाएगी, आपकी वैल्यू कम हो जाएगा, आपके जिस्म ढीले पड़ जाएंगे, उसके बाद से आपके बॉयफ्रेंड, आपके पति, आपके चाहने वाले के दिल में फीके पड़ जाएंगे और आपके प्रति रुझान कम हो जाएगा, आपके प्रति आकर्षित कम हो जाएगा। इसलिए आप अपनी सेवा, अपनी मन जो कहता है वो अवश्य करें, अपनी बॉडी का देखभाल अवश्य करें। बहुत कन्याएं ऐसे होते हैं कि अपने जीवन को बर्बाद कर अपने पति के लिए कार्य करती हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर बेटे के लिए कार्य करती हैं, लेकिन वही महिला को दरबदर ठोकर खाना पड़ता है और वही बेटे एक दिन उसको मार पीट करके घर से बाहर निकाल देते हैं। जब नई बहू आ जाती है तो फिर अपनी बहू के सुनने के बाद माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन आपको पता नहीं है कि आप कितनी बड़ी गलती अपने जीवन काल में कर रहे हैं, क्योंकि माता पिता सबसे बड़ा घर के भगवान होते हैं। वो देवी जिसको आप ठुकरा रहे हैं वो घर की लक्ष्मी होती है। और कहावत है कि किसी व्यक्ति के घर पे एक फूटी कोड़ी तक नहीं रहता है, खाने को कुछ नहीं रहता है, और किसी कन्या का घर में आने से उसके घर महल में परिवर्तन हो जाता है। आप लोगों ने एक पिक्चर अवश्य देखा होगा, हीरा और अमिताभ बच्चन का पिक्चर है। वो हीरा और क्या उस लड़की का नाम है, हीरा के पास कुछ नहीं था और लड़की काफ़ी अमीर घर से थी, लेकिन उस घर में आने के बाद उस घर को संवार दिया। एक हीरा की पत्नी कलेक्टर बन के आई और हीरा ने मेहनत करके उसको आगे बढ़ाया। तो उस घर संवर जाने में मुख्य भूमिका उस औरत की थी। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि घर में किसी भी माँ बहन या फिर बेटियों को तकलीफ़ ना पहुँचाएं। उनके भाग्य में जो लिख कर भेजा है उनको प्राप्त अवश्य होगा। हम और आप उसको कुछ नहीं दे सकते हैं, भाग्य में उसको सब कुछ देकर भेजा है और भाग्य की प्राप्ति उसको अवश्य होगा। ऊपर वाले जन्म देते हैं तो उनका भोजन भी उनको अवश्य देकर भेजते हैं, और अगर उनका भोजन नहीं देकर भेजता तो फिर कितने लोग भूखे और सर गल के मर रहे होते। भगवान जन्म देने के बाद उनके साथ साथ ही उनके कर्म भी लिखते हैं। जन्म के 6ठे दिन में उनका कर्म लिखते हैं और उनके पूरे जीवन काल का दाना पानी उनको देकर भेजते हैं। उनको जीवन में क्या करना है, कैसे ज़िंदगी बितानी है, संपूर्ण विस्तार से उनके कुंडली में लिख कर भेजते हैं। तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। माता लक्ष्मी आपके चरणों में आ चुकी है और आपका भला करेंगे। यदि माता लक्ष्मी को आप लोग मानते हैं तो आप लोग माता लक्ष्मी के चरणों में एक सब्सक्राइब अवश्य डालें, एक लाइक और एक शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों, मित्रों, भाइयों बहनों से अनुरोध है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। तो मित्रों, जो लोग समाज की सेवा में कार्यरत हैं
उनके मान सम्मान में वृद्धि होगी। उनके द्वारा किए गए कार्यों से सभी लोग काफ़ी खुश नजर आएंगे और अपने आस पड़ोस में हो रहे वाद विवाद में पड़ने से आप बचें तो बेहतर होगा। कार्य क्षेत्र में कार्यभार अधिक रहेगा, लेकिन आप अपने सभी कार्यों को पूरा करने में सक्षम होंगे। आपकी ओर से समर्पित दिल और बहादुरी की जज्बा आपके जीवन साथी को खुश कर सकता है। आज के दिन निवेश करने से बचना चाहिए। रिश्तेदारों के यहाँ छोटी यात्रा आपके भागदौड़ बड़े दिन में आराम और सुकून देने वाली साबित होगी। मित्रों, आप और आपका कदम एक दूसरे से आप मिला के इजहार करोगे। समय के व्यर्थ गंवाने की बजाय आज किसी अच्छे कार्य को करने में अपना समय व्यतीत करें। व्यवसाय कर रहे जातक व्यवसाय में रुकी हुई योजनाओं को दोबारा शुरू करें। आपके लिए काफ़ी यह शुभ समय है। पिताजी आपके व्यवसाय में धन खर्च करेंगे। जो लोग पैतृक व्यवसाय कर रहे हैं वह व्यवसाय में बदलाव के लिए अपने परिवार वालों से बातचीत करेंगे। यह आपके लिए अच्छा समय है और अपने नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं मित्रों। जी हाँ मित्रों, आज का वीडियो यह अच्छा लगा होगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें मित्रों। जीवन में आपके जितने सारे जंजाल हैं माता लक्ष्मी छूमंतर कर देगी। नमस्कार, प्रणाम, जय माँ लक्ष्मी।